हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग को कैसे हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पढ़ाई कर रहे हो या मन से नहीं। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो हम गेस क्वेश्चंस करके लाए हैं, जो कि क्वेश्चंस बैंक के छाट करके लाए हैं। जो कि मैंने जब सर्च किया क्वेश्चंस बैंक में तो यही सब क्वेश्चंस बार बार पूछे आ रहे थे, तो मैंने उसको उठाया। तो आप लोग सबसे पहले क्लास 10th के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एनसीईआरटी लेवल पर विज्ञान साइंस का बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 4 हो रहा है ये, ठीक है। न्यू पैटर्न पर आप लोग का आधारित प्रश्न है। तो आप लोग को इस वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा? 50 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो सबसे पहले चलिए, पहला क्वेश्चन है बबुआ कि आकाश का रंग होता है क्या? आकाश का नीला रंग होता है। तो आकाश का जो रंग होता है नीला, वो किस परिघटना का परिणाम है, यानी किसके कारण होता है? तो बोलिएगा कि सर हम प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है आकाश का रंग नीला। समझ में आई बात हुआ? चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, बहुत वांटेड क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि सर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी का हम लोग कहते हैं किसका? सर प्रिज्म का उपयोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। फटाफट चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि सर देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का किसका उपयोग होता है? तो सर सरल सूक्ष्मदर्शी में सर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है 3 नंबर प्रश्न। दिए गए नंबर पर सबसे पहले कांटेक्ट करिएगा, आप लोग को सर पढ़ाई करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कि सर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में से हम लोग उत्तल लेंस का आप लोग का लेंस पाया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का प्रकार का आप लोग का मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, ठीक है। पाँचवा नंबर प्रश्न आपकी एग्जाम में बार बार पूछा गया कि सर निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी निकट कहेगा तो बोलेगा अवतल, और जब भी कहेगा दूरस्थ कहेगा तो तब बोलिएगा उत्तल। लेकिन आपका अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बुआ। छठा नंबर क्वेश्चन से सर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? तो बोलिएगा रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना बोलेगा सर, रेटिना ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग रेटिना कहते हैं, जिसे यहाँ लिखा गया है दृष्टि पटल के नाम से, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि सर सामान्य नेत्र के लिए क्या है? सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलिएगा न्यूनतम जब भी कहे तो बोलिएगा सर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी कहेगा अधिकतम बहुआ तो बोलिएगा अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। डेट्स क्लियर हो चुका है यहाँ से आपका। आठवां नंबर प्रश्न है कि सर स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना, यानी कि स्वस्थ आदमी का जो नेत्र का दूर बिंदु होता है कितना होता है? तो बोलिए अनंत, जब भी दूर कहेगा तो अनंत कहिएगा, ठीक है। प्रकाश के सर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के बहुत 2 नियम होते हैं, और राइट ऑफ रिफ्रैक्शन के, यानी कि देखिए आप लोग का देखिए ये परावर्तन हो गया और ये देखिए अपवर्तन, तो अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलिएगा कि सर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बोलिएगा काल्पनिक होता है, ठीक है। का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में बनता है या अवतल दर्पण में, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ये आप पर छोड़ दिए, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और उल्टा, वो हमेशा उल्टा, तो बिल्कुल हमेशा उल्टा बनता है ना बुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। गोल दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है? तो जब भी कहेगा कि सर गोल फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर, तो इस सर इसमें के बीच संबंध कैसा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा एफ बराबर आर बटे, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में से हम लोग किसका दर्पण करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं, ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? तो अवतल दर्पण में आवर्धित, जब भी कहेगा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए तो फोकस के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध का क्या क्वेश्चन सब हुआ कि प्रतिरोध का सही मतलब, यानी प्रतिरोध का सही मतलब, तो प्रतिरोध कहे प्रतिघात कहे तो इसका ऑप्शन नंबर ओम होता है। प्रतिरोध का सही मतलब मेरा भी नाम ओम है, ठीक है। चलिए, 17वां नंबर क्वेश्चन कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होती है वो जब भी कहेगा विद्युत धारा मेरे बुआ तो बोलेगा क्या किससे सर? एमीटर से। और जब भी कहेगा विभव किससे मापता है? तो विभवांतर से मापता है। लेकिन अभी आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो
विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन सर 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो किसके सर, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। मैं फटाफट करा रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट ना हो और आपको सर फटाफट आपका नॉन क्लियर हो जाए, ठीक है। स्पार्की एजुकेशन नंबर 1 चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम जो है वो सर आपका वोल्ट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए समय बुआ अगला क्वेश्चन से हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह किस वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान आपका बहुत क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए। यानी कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन नो की बी, ठीक है। वास्तव में विद्युत जनित डायनामो का काम करता है किस प्रभाव पर, तो विद्युत जनित जो होता है वो विद्युत चुंबकीय की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को सर हम लोग कहते हैं जनित्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन हो चुका है, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। यही प्रश्न था, थोड़ा सा चेंज किया गया था, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना मेरे बुआ ये किसका प्रक्रिया है, तो ये किसका सर उपचयन प्रक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने वाले लवण एवं जल बनते हैं, तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने वाले लवण एवं जल बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। मैंने पढ़ाया था, आपने देख लीजिएगा लेक्चर 3 में, लेक्चर 2 में अम्ल क्षार तथा लवण आपको पूरा पढ़ाया गया है। अम्ल क्षार तथा लवण मैंने पूरा पढ़ाया है बेसिक से, जो नहीं देखे हैं सबसे पहले वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है, कसम से सर मज़ा आ जाएगा। साग सब्जियों का क्या है क्वेश्चन कि सर साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। कितना मिनट का वीडियो हुआ, चलिए 8 मिनट का हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट घेर देते हैं 50 क्वेश्चन। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रभावित करने पर निम्नलिखित कौन सा गैस यौगिक बनता है, तो लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प जब भी हम लोग क्या कर देंगे प्रभावित कर देंगे तो Fe3O4 बनेगा, Fe2O3 नहीं, बिल्कुल Fe3O4 बनेगा, जिसे हम लोग हेमेटाइट कहते हैं, ठीक है। सिल्वर क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो बोलिएगा श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है और सिल्वर आयोडाइड का रंग कितना होता है, तो इसका भी सर श्वेत होता है, नहीं पीला होता है, बताइएगा सर खोज करके, ठीक है। इस पर आपको छोड़ दिए 33 नंबर का आपको राइट आंसर खोज के बताना है कि सर्च करके बताना है, ठीक है। चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सबका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका CaOCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। ये सबको याद ही कर लेना है और आपको कॉपी में जो याद नहीं है उसको नोट्स कर लेना है, ठीक है। यदि विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि जब भी बताए थे मैंने अम्ल क्षार पढ़ाया है बेसिक से, जब भी लाल को हो इसको नीला करे तो वो क्षार होता है मेरे बुआ, और जब भी नीला से लाल हो यानी कि नीला से लाल हो तो वो तब अम्ल होता है। लेकिन यहाँ लाल से नीला हो रहा है तो ये क्षार हो जाएगा, और क्षार का pH मान हम लोग जानते हैं, जब क्षार हुआ ये तो क्षार का pH मान जानते हैं 7.5 से क्या होता है, अधिक होता है। तो देख लीजिए 7 से अधिक किसका है, तो देख लीजिए 7 से अधिक कौन है, तो 7 उदासीन हो गया, 5 तो ये अम्ल हो गया, 8 भी 10 और 8 में, तो 8 और 10 में सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 10 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्षार हो गया, ठीक है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगा, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र आपको Ca हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है बुआ। चलिए एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HN3, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो 3.1 या 1.3, तो एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HN3 का क्वांटम कितना होता है, तो 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या आ जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका NaCO3 हो जाएगा, ठीक है, NaCO3, ठीक है बुआ। Na2CO3 नहीं, बिल्कुल NaCO3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2, ऑप्शन नंबर बी। जब भी कहेगा हरा कशिश तो बोलिएगा FeSO4 7H2O, ठीक है। यहाँ से आपका 40 नंबर खत्म, क्वेश्चन खत्म। और 10 क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। किस धातु से चाकू से सरलता से काटा जाता है, तो हम लोग सोडियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं, यानी कि लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम लिथियम एक काट सकते हैं, कि मतलब होता है पोटासियम, यानी कि हम लोग किसको काट सकते हैं, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होने वाली धातु क्या है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पूछेगा तो पारा लगाइएगा, और आप लोग का जब पूछेगा धातु तो धातु बोलिएगा तो बोलिएगा ब्रोमीन, ठीक है, यानी कि Br। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर। तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो बोलिएगा किसे सर, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में के लिए बचने के लिए होता है, तो सर हम लोग एल्युमिनियम, ठीक है। तो किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में के लिए होता है, तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। 2 नंबर का जब क्वेश्चन लाऊंगा तो ये क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने धातु क्या है, तो कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने अधातु पूछ रहा है, तो ये बताया था ये ब्रोमीन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन जाए, ठीक है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो होता है वो आपका सोना होता है, जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये अपने आप में बादशाह होता है। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। सोने की परमाणु संख्या आप लोग बताइएगा, और ठीक है। देखिए यहाँ एक होमवर्क में प्रश्न है आपके, ठीक है, एक होमवर्क में प्रश्न आपको, चलिए मैं बता दिया कि सर होमवर्क में कि सर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क का आंसर देना है। अभी यदि आप होमवर्क का आंसर दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है, और होमवर्क का जिसने वीडियो नहीं देखा वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सही चाहे आप कुछ भी सर्च करके दो, चाहे याद हो, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि सर शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। मैं हिंट्स दे दिया चलिए आपको कि सर 24 कैरेट का होता है या 22 कैरेट का, ए और बी में ही आपको चलिए जवाब देना है। चलिए मैं इतना छूट दे दिया कि मात्र 2 ही ऑप्शन दिया कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ए और बी में बताना है, ठीक है। कमेंट करना है, हर एक बच्चे को कमेंट करना है होमवर्क का। तो आपको कैसा लगा 48, देखिए 50 प्रश्न मैंने करवा दिया, एक कम है, तो 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया बहुत कम समय में। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।